हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी एक तरह की संभावनाएं होती हैं। संभावनाएं मतलब हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम की होने की संभावनाएं कितने प्रतिशत है। इसमें मैं बात याद रखने की ये होती है कि इसका आंसर कभी भी 100% नहीं होता। आप कोई काम कर रहे हो, उसकी 100% संभावना हो, ऐसा नहीं होता है। या तो काम होगा या नहीं होगा, दो कंडीशन हो गई। दो कंडीशन में क्या हुआ? संभावना हमारी 50% हो गई। आज का हम टॉपिक में लेंगे डाइस। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो हम कोई काम करते हैं 100% संभावना हो ही जाएगा, 100% संभावना है हो ही जाएगा, तो उसको हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन निकालना कि क्या वो हो पाएगा और नहीं हो पाएगा, हम पूरा आकलन करते हैं। मैंने डाइस को सेक करके जब मैं थ्रो करता हूं तो उस डाइस पे का नंबर 4 ही आएगा। इसकी क्या संभावना है? तो आप बोल दोगे सर पहली बार में 4 आ जाएगा, 100% संभावना हो गई। इसको 100% संभावना नहीं बोलते। आपका डाइस में पहली बार में ही 100% आ गया, इसको संभावना नहीं बोलते। संभावना ये हुई कि 4 आएगा और आ सकते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? कितने हमारे पास मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं उसको हम लोग बेस में लिखते हैं। और कितने आने हैं? एक ही आना है। संभावना ये है ना कि एक ही बार 4 आएगा, तो उसको लिखा था ऊपर। यानी कि एक डाइस को थ्रो करते समय हम सोचते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर आंसर 4 आएगा, तो उसकी संभावना 1/6 होगी। एक कॉइन है, सिक्का है, उसे उछाल के नीचे गिरा, क्या संभावना है उसके ऊपर हेड आएगा? तो मैक्सिमम कंडीशन कितनी हो सकती है? 2 आएगा हेड एक बार, तो संभावना कितनी हो गई? 1/2। इसलिए बोला जाता है कि इसका आंसर कभी भी 100% नहीं होता है। बात समझ आई? वेरी गुड। क्या संभावना है कि मैं डाइस को थ्रो करूं, फेंकूं, उस पे 2 आ जाए? एक डाइस को थ्रो करते समय क्या संभावनाएं हैं कि उसके ऊपर 2 आ जाए? 2 आने की संभावना एक ही है आउट ऑफ 6, तो आंसर हो गया 1/6। इसका मतलब ये है अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, एक सिंगल डाइस को, तो उस पर कोई भी नंबर आए 1 2 3 4 5 6, इसका एक ही आंसर होगा। इसकी संभावना 1/6 है। 2 3 4 5 नंबर से कंफ्यूज नहीं होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 2 पासा, 3 पासा, 2 डाइस, 3 डाइस, उस पे ये सब चीजें अलग अलग हो जाती है। प्रैक्टिस करेंगे पता चल जाएगा। आप चाहे तो कुछ चीज नोट कर लीजिए। एक पासों को फेंकने के लिए
मैक्सिमम कंडीशंस कितनी हो सकती हैं? अगर हमारे पास एक डाइस है तो हमेशा कंडीशन होंगी 6 टू द पावर n। n मतलब कितने डाइस हैं? 6 की पावर 1। अगर 2 डाइस है तो 6 की पावर n मतलब 6 की पावर 2। आंसर 36। अगर पास 3 डाइस हैं इस टाइप से जितने भी पासे दिए होंगे उसको हम लोग 60 पावर n में कन्वर्ट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। अभी तक एग्जाम में 3 डाइस तक आते हैं। बाई चांस की बात है कि 3 से ज्यादा डाइस को वो पूछेगा, बाई चांस की बात है। इसे नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन। दो डाइस को एक साथ, समझ आता, एक डाइस को 2 बार फेंका जाए या 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए, आंसर सेम होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसा जहां पे मैटर करता है कि 2 डाइस अलग अलग फेंके गए एक साथ फेंके गए, अदरवाइज आंसर सेम होता है। अब हमने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका योग सम 7 आए? 2 डाइस को एक साथ थ्रो करने पर, एक साथ फेंकने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका योग 7 आए? तो थोड़ा देर सोचें आप, हम बताते हैं कैसे होगा। डन। 2 डाइस है, कंडीशन क्या हो सकती है? डाइस 1, डाइस 2। इस पे 6 आ जाए, इस पे 1 आ जाए, इस पे 5 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, इस पे 4 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए। और कोई संभावना आपको नजर आती है किसी को? आपको लगता है संभावना सर और भी है, आपने मिस कर दिया है, तो मुझे कमेंट कर देना। तो कितनी संभावना है हमारे पास? या तो ये होगा या ये होगा। मैं या बोल रहा हूं, याद रखना, या तो ये होगा या ये होगा, या ये होगा या ये होगा, या ये होगा ये होगा। तो सबको जोड़ देंगे, आंसर आ गया 6। बताया ना, जब हम लोग या बोलते हैं तो ऐड करते हैं और एंड बोलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितनी कंडीशन है हमारे पास? 6। और मैक्सिमम कंडीशन कितनी है? 2 डाइस को एक साथ थ्रो करने पर मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है? बताया था 6 टू द पावर 2, 36। तो अपॉन 36, आंसर इज 6 अपॉन 36। जब इसे सोल्व करेंगे 1 अपॉन 6, आंसर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 6। ये 1 अपॉन 6 वो आंसर नहीं है कि 8 डैश पे जाता है, इसको सोल्व किया है इसलिए 1 अपॉन 6। इसको अभी दूसरा एग्जांपल लेके देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ये क्लियर है? देख लीजिए एक बार, फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो। हमारे पास 2 डाइस हैं और सम आना चाहिए 10। बताइए, अगर 2 डाइस हैं, सम 10 आने की संभावनाएं कितनी हैं? दो डाइस को एक साथ थ्रो करने पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनका सम 10 आएगा? कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत आराम से सोल्व करेंगे। देखते हैं कैसे सोल्व किया इसको। क्या किया आपने?
9 + 1 8 + 2। क्या डाइस में 9 8 ये नंबर होता है? नहीं होता है, तो उसको हम छोड़ ही देंगे। मैक्सिमम नंबर कितना होता है? 6। तो प्रायिकता कितनी हो सकती है? संभावनाएं 6 + 4 5 + 5 4 + 6। हमारे पास कुल 3 संभावनाएं हैं जिसका टोटल 4 आ सकता है। और कुछ संभावना तो नहीं बनती ना हमारी। वेरी गुड। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 36। जब थोड़ा सा और सॉल्व करके देखेंगे इसको तो 1/12 आंसर आ गया इसका 1/12। आराम से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर सॉल्व करते हुए ये ध्यान रखें कि जो सम दिया हुआ है तो क्या डाइस में वो पॉसिबल है? गलती से भी 6 से ज्यादा नंबर और 1 से कम नंबर हम लोग काउंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये मुझे एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैं पूछता हूँ, अगर आपसे वह बोलूं क्या संभावना है, मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं, तो क्या संभावनाएं हैं कि उसका आंसर एट लीस्ट 2 होगा, कम से कम 2 होगा एक डाइस पे। एटलीस्ट 2 का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 होगा और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होगा और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, यानी कि 1 नहीं होगा आंसर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो कितने आंसर हो सकते हैं हमारे? एटलीस्ट 2 में 5 आंसर हो सकते हैं, तो 5/6 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? तो आगे बढ़ सकते हैं हम। डन, आगे बढ़ते हैं। Find the probability of throwing a total of 8 in a single throw with 2 dice। 2 डाइस को एक साथ थ्रो करने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका टोटल 8 आएगा? तो पहला क्वेश्चन क्या है? सिंपल वही क्वेश्चन है, आप सोल्व करें थोड़ा सा टाइम लें, अदरवाइज हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या चांस है 8 आने के। 6 + 2 5 + 3 4 + 4 3 + 5 2 + 6। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास? कितनी संभावनाएं हैं? संभावनाएं हमारे पास 5। और क्योंकि 2 डाइस हैं तो अपोन में कितना आएगा? सिंपल, 2 डाइस है तो 6⁻², 36 अपोन में 36। ये सॉल्व नहीं होगा, अगर कटेगा नहीं, उसका आंसर हो गया 5⁻36। दो क्वेश्चन मैं देता हूं आपको करने के लिए, इसी टाइप के सोल्व कीजिए। टोटल कितना आना चाहिए? आपने 5 कर लिया, 10 कर लिया, 8 कर लिया, 2 और ले लेते हैं 5।
12, 2। इन 3 के आंसर विथ 2 डाइज मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी आप। इसका आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक चल रहा था हमारा प्रोबेबिलिटी। आज का पार्ट है पार्ट 2। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज बताई थी डाइस के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, और आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे मैंने कि अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावनाएं है, क्या प्रायिकता है कि उनका टोटल 5 आएगा, 12 आएगा या फिर 2 आएगा। तो मुझे लगता है आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। देखते हैं किस किस का आंसर सही है और किसने कहाँ मिस्टेक करी है। अगर हमें टोटल चाहिए 5, 2 डाइस को एक साथ थ्रो करने पर 5 कब कब आ सकता है? या तो थ्रो करते समय 4 और 2 आ गया हो, तो संभावना नहीं आ सकता। 2 बड़ा कर दें। टोटल 4 + 1, 2 + 3, 3 + 2, 1 + 4। एक बार देखिए आप क्या कोई और संभावनाएं हैं कि इसका टोटल 5 आ सके? 5 + 0 हो नहीं सकता, 6 + कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास 4 संभावनाएं हैं। इसका आंसर 4/36। आंसर 1/9। क्लियर? गुड। 12 कब आ सकता है हमारा? 6 + 6 हो। और कोई संभावना है? 5 + 7 उसमें नहीं है। बताया था पहली वीडियो में आपको 7 से ऊपर आंसर आ ही 6 से ऊपर आंसर आ ही सकता, 1 से नीचे आंसर नहीं आ सकता। तो इसकी इसे एक संभावना है। आंसर है 1/36। इसकी संभावना कितनी है 2 आने की? सेम 1 + 1। और कोई संभावना है 2 + 0? कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1/36। जिसने अपने आंसर गलत दिए थे वो चेक कर ले, और जिसके सही थे वो बहुत अच्छी बात है, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुई है। हमें याद है ना कि कुछ स्टूडेंट को लेकर डिमोराइज मत होना कि मेरे फ्रेंड को तो आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, मेरा देर से आता है। प्रैक्टिस की बात है। आपके फ्रेंड ने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, आपने थोड़ी कम की होगी। या अगर आपका आंसर ज़्यादा जल्दी आता है तो ये सोचना कि मेरे फ्रेंड्स को कुछ नहीं आता है। सिर्फ प्रैक्टिस का खेल होता है, अदरवाइज मैथ में कुछ और है ही नहीं। क्लियर है? डन। आगे बढ़े। क्वेश्चन पढ़िए एक बार अच्छे से और बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। If a dice thrown twice, 2 बार फेंका जाए, बताया ना 8 डाइस को 2 बार फेंका जाए, जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए, बातें की होती है। What is the probability of not getting a 1 of either throw? क्या पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम एक डाइस को 2 बार फेंकें तो उस पे 1 आए और कुछ क्या है? नॉट गेटिंग 1, 1 ना आए।
क्या तो हम बहुत सिंपल सा है, 2 डाइस है, एक नंबर होगा 36। 36 संभावना पहले नोट कर लें यहाँ पे, 1 1 1 2 1 3, 36 को नोट कर लें, जब भी काउंट कर पाएंगे इतनी तो बड़ी। या फिर हम लोग ये दे लेते हैं 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, उसको हटा देंगे। 1 कहाँ कहाँ आ सकता है हमारा, इसी को सोल्व कर लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 संभावना यही है। एक दूसरी डाइस से भी बना सकता है, तो 1 1 तो ही गया, जो इसका 1 1 है ये तो काउंट होगा नहीं। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। टोटल 1 आने की किसी भी एक डाइस पे संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास, नहीं, चांस कितने हो गए, चांस कितने हो गए 11। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 11/36। यह है 1 आने की। अब पूछा नोट गेटिंग 1 ऑन आइदर थ्रो, किसी भी थ्रो में 1 तो आने ही नहीं चाहिए। ये तो हमने 1 आने की निकाल दी, सिंपल 1 आने की निकाल दी ना, तो इसे 1 में से पूरी संभावनाएं, मतलब 100% नहीं होती, पूरी संभावना कितनी है, सॉरी आंसर आ जाए 100% रहेंगी 1। ये 1 में से अगर मैं संभावना निकाल दूं, जो 1 आ गया है सारे में से ये निकाल दूं, तो बच्चों कितने होंगे, तो 1 नहीं आएगा। सोल्व कर दीजिए, 36 माइनस 11/36 25/30। जिसको ये सवाल नहीं समझ में आता कि सर एलसीएम कैसे लेते हैं, ये कैसे सोल्व हुआ, जिसको ये समझ में नहीं आता है प्लीज वो अलग से कमेंट कर दें, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में एलसीएम तो नहीं बता पाऊंगा, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जिसको एलसीएम निकालना नहीं आया, इस लाइन के बाद यह लाइन कैसे आई, जिसके बाद समझ नहीं, मुझे कमेंट कर देना। अदरवाइज का आंसर हो गया आपका 25/36। आंसर इज सी इज करेक्ट। नोट कर ले, हम आगे बढ़ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करना, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन। कुछ पहले कैसे लग रहा है, डिफरेंस क्या है, if a die is thrown twice। बहुत आराम से पढ़ना, बहुत आराम से समझना, जब क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज उलझ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक डाइस को 2 बार फेंका जाने पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग 1 इन द फर्स्ट थ्रो ओनली। जब 8 डाइस को 2 बार फेंका जाता है, इसे फेंका गया, ये फेंका गया, 8 डाइस थ्रो किया गया, दूसरा डाइस थ्रो किया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो मैंने फर्स्ट थ्रो किया था, उस पे 1 आएगा। भाई मैं फर्स्ट थ्रो करूं तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ऊपर से मैंने दूसरा भी थ्रो करा है, उसमें भी कुछ होता है 1 2 3 4 5 6। आंसर कह रहा है कि नहीं, केवल 1 वाले पे, पहले वाले पे 1 आना चाहिए, बाकी के लिए 1 नहीं आना चाहिए। इन द फर्स्ट थ्रो ओनली। मैंने चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बनवा रहा है ये हमसे, क्या करवा कर रहेगा।
अगर मैंने फर्स्ट डाइस को थ्रो करता हूं तो 1 आने की संभावना कितनी है? 1 आने की संभावना है 1/6। पहले वो 1 आ गया मेरा। अगर मेरा पहले 1 आता है तो दूसरे 1 नहीं आना चाहिए। 1 तो वहाँ भी आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी 5 आ सकते हैं, बस 1 नहीं आना चाहिए, राइट। तो दूसरे थ्रो में क्या चांस आ गया मेरा? 5/6। पहले में 1 आने की संभावना 1/6, दूसरे में 1 नहीं आने की संभावना 5/6। इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि 1 आ जाए कितना होता है 1/6, और 1 ना आए तो 1 को माइनस कर दो, 6 - 1/6 इक्वल टू 5/6। ऐसे सोल्व कर सकते थे इसको आप। अदरवाइज सिंपल था, 5 से काउंट कर लिया कि 5 है, 2, 3, 4, 5, 6, 5/6। पहले पे संभावना 1 आने की 1/6, दूसरे 1 नहीं आने की संभावना 5/6। अब मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, डाइस में दोनों सके, डाइस दोनों थ्रो करें ना। ऐसा नहीं है नहीं कि मैंने ये भी आए या ये आए, दोनों आने चाहिए। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। सोल्व करें, यहाँ से कितना आएगा? 5/36। 5/36 हमारा ये आंसर आ गया। एक बार देखिए आराम से, कंफ्यूजन बताइए, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। डन। एक डाइस को 2 बार थ्रो करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा फर्स्ट थ्रो में 1 आएगा? ओनली थ्रो ओनली, मतलब कि केवल 1 आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं आ सकता। तो पहले डाइस में 1 आने की प्रायिकता, दूसरे में नहीं आने की प्रायिकता, और दोनों चाहिए हमें, से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5/6। डन। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। एक डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5, 6 इन फर्स्ट थ्रो। हमने एक डाइस को 2 बार फेंका है और पहले थ्रो में हमारे पास आया है 5, 6, 4, 5 या 6, और सेकंड में 1, 2, 3, 4 इन सेकंड थ्रो। बताइए कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट थ्रो में 4, 5, 6 आने की प्रायिकता और सेकंड में 1, 2, 3, 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इस पे एंड पे जरूर फोकस करना, गलती मत कर देना। फर्स्ट थ्रो में 4, 5, 6, अच्छा नंबर क्या दिया है? 4 दिया है, 5 दिया है, 6, ये मैटर नहीं करता डाइस में। 4 एक होता है, 5 भी एक होता है और 6 भी एक होता है। तो प्रायिकता क्या हो गई? 3/6। तीनों कोई नंबर है भाई, और 6 हो गया। दूसरे में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4/6। पहले डाइस में 4, 5, 6 आने की प्रायिकता 3/6 होगी, और दूसरे डाइस में 1, 2, 3, 4 नंबर आने की प्रायिकता 4/6 होगी। और क्योंकि ये भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना जाएगा? 12/36। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब, और जब सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1/3। आंसर इज ए। देखिए क्वेश्चंस, कुछ डाउट बताइए, दोबारा सॉल्व करते हैं। 4, 5, 6, इसको 4 दिया है, इसको कंफ्यूज होती है, 4 नंबर दिया है, 5 नंबर दिया है। 4 भी एक होता है, 5 भी होता है, एक ही होता है, 1, 2 भी एक ही होता है। तो इसको एक एक मानते हुए 3 नंबर लाने की प्रायिकता 3/6 और 4 नंबर लाने की प्रायिकता 4/6
6। आंसर आ गया आपका 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two dice are thrown. What is the probability that both are dice are not having the same number? ये तो ज़्यादा ही नहीं लग रहा। सेम नंबर नहीं आनी चाहिए। सेम नंबर कितने कौन कौन से सेम नंबर होते हैं? जैसे कि 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 नहीं होना चाहिए, 3 3 नहीं होना चाहिए, 4 4 नहीं होना चाहिए, 5 5 नहीं होना चाहिए, 6 6 नहीं होना चाहिए, और बाकी सब होने चाहिए। बाकी सब होने चाहिए। होते कितने हैं? 36। ये आपके 6 नहीं होने चाहिए, आप 30 हो सकते हैं कोई भी, और आउट ऑफ 36 भाई 6 नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी हो। कितने होते हैं टोटल? 36। तो कितने बचे? 30 30। तो 30 में क्वेश्चन नंबर आ सकता है अपॉन 36। सोल्व कर दीजिए। 6 से काट देते हैं, 5/36। सिंपल आंसर है। मतलब कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी यार, ये तो सिंपल हो गया। एक तरीका और भी था इसका सोल्व करने का, जो मोस्टली आप लोगों ने अपनी क्लास में सीखा होगा। 6 आंसर हैं, तो सेम नंबर आने की प्रायिकता, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 6/36, और नहीं आने की 1 - 6/36। अब से सोल्व करेंगे। 36 - 6/36 इक्वल टू 30/36। सेम नंबर हो गया। आंसर इज 5/6। बोथ आर सेम नंबर। ये तरीका वो है जो आप लोगों ने सीखा था। हम लोगों ने ये सीखा है। दोनों सेम हैं, जो आपकी प्रैक्टिस में हो, जो आपके रूटीन में हो, फिंगर पे काउंट करना इजी हो आपके लिए, उसको आप यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों ही आपको बता दिए हैं। मुझे लगता नहीं इसमें आपको बोबरी प्रॉब्लम अब आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन और मैं करा दूं तो बताएंगे तो मैं करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका नहीं है। 8 dice thrown twice, then the probability that 2 comes in the first throw। जब हम 2 फेंकते हैं डाइस को, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट थ्रो में सेकंड आए, एंड 6R1 कम्स इन सेकंड थ्रो। एक बार देखिए कैसे सोल्व करेंगे उसको आप, फिर हम करते हैं। देखिए फर्स्ट डाइस में 2 आने की प्रायिकता क्या होती है? अब तो इतना क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको फिंगर पे रट गया होगा, सारी जुबान पे आपके फिक्स हो गए होंगे नंबर। 2 नंबर आए, 4 आए, 6, पर पढ़ना नहीं है, बस ये हमें देखना है कि 8 डाइस का एक नंबर, कोई भी नंबर आया तो आंसर हो गया 1/6। दूसरे डाइस में 2 नंबर दिए हैं, कोई भी नंबर, या ये आए या ये आए, क्योंकि और है तो नंबर ये आए या ये आए दोनों जोड़ देंगे, लेकिन 2 नंबर हो गए 2/6। अब क्योंकि ये कंडीशन भी चाहिए एंड ये कंडीशन भी चाहिए हमें, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/36 1/18। आंसर इसमें यह लग गया हुआ है
2.36। आप देख लीजिए आंसर जिस फॉर्म में पूछा जाए उस फॉर्म में आंसर दे दीजिए। डन। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देता हूं, नोट कर लीजिए। 3 dice are thrown together। 3 डाइस को एक साथ फेंकने पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 6। हिंट दे रहा हूं, 2 डाइस 3 डाइस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 डाइस में अपॉन में 36 आता है, 3 डाइस में 2 1 6 आएगा। और 6 आने की प्रायिकता कितनी होंगी मैं आपको बता देता हूँ आपको। 1 2 3 एक ये आ सकता है, 1 1 4 आ सकता है। मैं सारे नहीं बताऊंगा, सारे बताऊंगा तो मैं कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कि इसको क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आप। 1 3 2 हो सकता है। इस तरह से कुछ नंबर आएंगे, उन नंबर को आप ले जाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे टोटल ऑफ कंडीशंस आप नीचे यानी कि 216 आप लिखेंगे और क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसका आंसर मुझे सही मिलेगा आपकी साइड से। फिर भी अगर कुछ आंसर आपको गलत देंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम पे पहले ये क्वेश्चन ही सोल्व कराऊंगा, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सोल्व लिख लीजिए। थ्री डाइस एक साथ फेंकने पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ द एट लीस्ट 5। अगर हम 3 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एट लीस्ट 5 आएगा। हिंट दे देता हूँ, एट लीस्ट का मतलब 5 नहीं होता, ओनली 5 नहीं होता, मैक्सिमम 5 नहीं होता। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेटर तरीका कि दो अगर आप ज़्यादा देखेंगे तो आपको 216 3 डाइस है आउट ऑफ 216 में से आंसर निकालना होगा। तो बेटर है कम से कम 5 पूछा है तो 4 तक का आंसर निकाल लीजिए। ठीक, ज़्यादा 4 अंक कंडीशन क्या है वो जल्दी निकल जाएगा आपका। टोटल 4 अंक कंडीशन इसमें 4 होंगी तो 4/216 आंसर आएगा और 1 - 4/216 को सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया है लेकिन लिखा नहीं है ताकि आप अपने हाथ से इसको सोल्व कर सकें। नहीं हो तो मेरी इस वीडियो को हल्का हल्का पॉज कर करके आराम से सुने, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को दोबारा से फिर सोल्व करेंगे। मुझे लगता है डाइस की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर लगता है तो कुछ क्लासेस और मिल जाए तो मुझे मेंशन कर देना, मैं इसकी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, कॉइन, सिक्के, कॉइन एंड कॉइन्स। इससे पहली वीडियो आपने हमारी डाइस देखी थी। आज हम लोग कॉइन्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। इसमें मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब हम डाइस को सोल्व करते हैं तो उसका बेस आंसर में 6 होता है। ऐसी कॉइन्स का हमेशा 2 होगा। क्यों होगा? एक कोई कॉइन्स है हमारे पास, जब इसको हम थ्रो करेंगे तो
क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पे जो कॉइन्स नीचे टच करेगा तो उसके फेस वैल्यू हेड होगी, यानी वो हेड के साइड से गिरेगा। तो जब एक कॉइन्स को हम लोग उछालते हैं तो क्या चांस है? एक चांस तो है वो हेड आएगा, एक चांस है वो टेल आएगा। यानी एक कॉइन्स पे दो आंसर आने की संभावनाएं है। इसलिए जो पहले मैंने कॉइन्स पे लिखाया था, डाइस पे लिखाया था, वही बता रहा हूं आपको। तो एक कॉइन्स टू द पावर n, n मतलब 1, n क्या है हमारा? नंबर ऑफ कॉइन्स। 2 कॉइन्स टू द पावर 2 यानी कि 4। अगर दो कॉइन्स हम लोग एक साथ उछालते हैं या एक कॉइन्स को दो बार उछालते हैं तो उसके आंसर आने की संभावना 4 होती है। कैसे होती है बता देता हूं अभी। सेम, अगर कॉइन्स हमारे पास 3 है, 2 द पावर 3, 8, सेम 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आपको जितने कॉइन्स दिए हैं उस हिसाब से उसका आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम में जो कॉइन्स आते हैं आपके वो आते हैं 3 या मैक्सिमम 4। मोस्टली जो आते हैं, आने को तो ज्यादा ही आ सकते हैं। या आपको ये पता होगा अगर तो आप वो भी इजीली सोल्व कर लेंगे। डन। कॉलेज में देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको हम लोग। बताए एक कॉइन्स अगर है तो संभावना कितनी है? 2, हेड और टेल। अगर 2 कॉइन्स है तो दोनों पे हेड हो सकता है, एक पे हेड एक पे टेल हो सकता है, पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड हो सकता है, या दोनों पे टेल हो सकता है। संभावना कितनी हुई? 4। अगर 3 कॉइन है आपके पास तो संभावना कितनी होंगी? 8। 8 कैसे कैसे होंगी? तीनों पे हेड हो, पहले 2 पे हेड फिर टेल हो, हेड टेल हेड हो, टेल हेड हेड हो, टेल 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 हो, टेल टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड। ये आपकी 8 संभावनाएं हैं जो आपकी 3 कॉइन्स में हो सकती है। ऐसी 4, ऐसी 5। आपको 3 तक तो ये सारे याद रखने ही चाहिए। 4 तक भी पॉसिबल याद कीजिए, नहीं है तो सॉल्व कर लेना ऑन द स्पॉट। बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये क्लियर हो गया हो तो कुछ प्रॉब्लम्स में दे रहा हूं, इसको भी हटा नहीं रहा हूं ताकि जब सॉल्व करें आपको ये सामने दिखता रहे, इजी रहे। पहला क्वेश्चन आपको नोट करना चाहिए, नोट कर लें। अगर हम लोग दो कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं तो क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि केवल एक हेड आएगा? अगर हम लोग 2 कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं तो क्या संभावना है? ओनली 1 हेड आंसर होगा। देखिए जाए एक बार, 1 हेड संभावना है। इसमें कितने हेड है? 2। यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ कोई नहीं है। संभावना कितनी है? एक तो यहाँ संभावना है, एक हमारी यहाँ संभावना है। तो टोटल संभावना कितनी हो गई? 2/4।
आंसर होगा 1/2। क्लियर है? एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या संभावना है अगर दो कॉइन्स हैं तो क्या संभावना है एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होगा। सॉल्व कीजिए। एट लीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड होगा, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट एक से कम नहीं होगा। एक से कम नहीं होगा। एक से कम कितने? एक होगा, एक होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। तो अगर एट लीस्ट वन हेड पूछा जाता है तो आपसे, तो आंसर होगा 3/4। 3/4 शेनुपुर मैक्सिमम वन हेड, एट मोर वन हेड। तो आंसर क्या हुआ देखिएगा जरा। मैक्सिमम एक हो सकता है, कम कितने भी हो सकते हैं। मैक्सिमम एक हो सकता है, कम कितने भी हो सकते हैं, पर एक से ज्यादा नहीं होंगे। तो सेम आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एट मोर वन हेड, आंसर अगेन 3/4। 3/4। अगर वन कॉइन है तो उसकी संभावना कितनी होगी हेड आने की? एक ही होगी। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? अगर मैं पूछूंगा वन हेड तो संभावना होगी 1/2। अब देखते हैं तीन वाले कंडीशन को हम लोग तीन वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन, तीन कॉइन है तो ओनली वन हेड, एक हेड आने की संभावना क्या होगी? अगर तीन कॉइन है हमारे पास, ओनली वन हेड आने की संभावनाएं कितनी है? ओनली वन। यहां देखते हैं, यहाँ पे तीन हेड है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है। एक हेड तो हमारा इसमें है, एक हेड हमारा इसमें है, एक हेड हमारा यहाँ पे है। अगर ओनली वन आता है, अगर आंसर हो जाएगा 3/8, क्योंकि ये तीन कॉइन्स है और तीन कॉइन्स की वैल्यू होती है बेस में 8। मैक्सिमम बेस में हमेशा आता है मैक्सिमम संभावनाएं। मैक्सिमम संभावना हमेशा बेस में आता है, ऊपर कितनी संभावना पॉसिबल है ऊपर वो आता है। इसका वैसा आंसर जो आप लोग पढ़ चुके हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, सी वाले फार्मूले जो रहते हैं आंसर में जो उससे सोल्व होता है, लेकिन हम उसे यूज नहीं करते हैं जब हमारा आंसर सिंपल निकल सकता है, तो अननेसेसरी हम क्वेश्चंस को लंबा करें। राइट, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड। सोल्व कीजिए। एट लीस्ट वन हेड का होता है कम से कम एक हेड, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। तो एक से कम हमारे पास कोई और भी एक है, बाकी सब में तो हेड है ही।
तो हमारी संभावना कितनी पॉसिबल है? 7। कंडीशन कितनी संभव है? 8। क्लियर? क्लियर? ध्यान दे दो। एट मोर वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। एक से कम कितने भी हो सकते हैं, पर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब देखेंगे एक से ज्यादा, छोड़ दीजिए पहले आप, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जाएंगे हम इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, और एट मोर है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम तो हो सकते हैं, ये भी काउंट कर लेंगे। ये काउंट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ पे 3 है, तो आंसर आ गया 4/8, 1/2। अगर ये क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट चलें। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहते तो मुझे लगता नहीं कोई कंफ्यूजन होगी कि ये प्रॉब्लम तो मैं डाइस में भी सॉल्व कर चुका था। अगर किसी ने डाइस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको समझ लें, कुछ डाउट हो मुझे बता देना, दोबारा बता देंगे इसको हम। नेक्स्ट चलते हैं। अभी क्वेश्चन आप बताइए कि 3 कॉइन्स हैं, क्या संभावना है कि तीनों पे टेल आए? 3 कॉइन्स हैं, क्या संभावना है कि तीनों पे टेल्स आए? ये चार्ट याद है आपको? तीनों पे टेल्स आने की संभावना सिर्फ एक है हमारे पास, बाकी सब पे या तो 2 टेल्स होंगे या 8 टेल्स होगा या नहीं होगा। तीनों पे टेल्स आने की संभावना है ओनली 1। इसका आंसर हो जाएगा 1/8। 1/8 1/8 क्यों होगा? 1 संभावना हमें एक ही दिख रही थी वहां पे, और मैक्सिमम संभावना कितनी है? 8। आंसर इज 1/8। राइट? अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें हम लोग। वेरी गुड। क्वेश्चन नोट कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो भी कराया था, देख लीजिए आराम से। 2 coins are tossed. Find the probability that head on both coins. ऐसी क्या संभावना है जब 2 कॉइन्स हमको लोग उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या संभावना है कि दोनों ही कॉइन्स पे हेड आए? दोनों ही कॉइन्स पे हेड आना चाहिए। सोच कीजिए, अभी सेम क्वेश्चन कराया था, क्या संभावना है दोनों पे ही हेड आए? 2 कॉइन्स, कितनी संभावनाएं हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। वो क्या है? दोनों पे ही हेड हो, संभावना ओनली 1, और मैक्सिमम संभावना है 4। आंसर इज 1/4। आंसर इज 1/4। देखिए क्या डाउट लग रहा है कुछ? आगे बढ़े हम लोग।
एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बहुत टफ नहीं आएंगे। अगर आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम कॉइन्स को उछालते समय हेड और टेल्स किस तरह से काउंट करें, बहुत इजी हो जाते हैं। आप गलती क्या करते हो, आप गलती करते हो कि आपको ये नहीं समझ में आता एटलीस्ट क्या है, एट मोर क्या है, मैक्सिमम कहाँ यूज करते हैं, ओनली वन का क्या मतलब है। ओनली वन और एटलीस्ट वन को आप सेम समझते हैं, यहाँ गलती कराते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। What is the probability of getting at least, जब भी ना एग्जाम में ऐसा कोई वर्ड्स आता है उसको हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, आपको ना वो हाईलाइट हो जाएगा कि जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो दिखेगा, अलग से दिखेगा। एटलीस्ट वन टेल, वन टेल पूछा है और कॉइन्स कितने हैं पास, दो कॉइन्स, टेल पूछ रहा है एटलीस्ट, इमीडिएटली बना लीजिए। साथ साथ ही आपको ना एग्जाम में एक ही बार बनाना होगा ये चार्ट, कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में उस चार्ट पेपर के ऊपर हल्के से बना लेना, रफ पेपर मिलता बना लेना। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे एक बार बना लेंगे तो जितने क्वेश्चन आएंगे वहां पर आप देखने हो जाएगा। एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल में क्या हुआ, कम से कम 8 टेल और ज्यादा से ज्यादा कितने भी। तो हमारे पास जो दिखा है तो एक ही कंडीशन है, यहाँ पे हेड नहीं टेल नहीं है, जहां पे टेल नहीं है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 3 कॉइन्स का मैंने निकाल दिया है, जबकि कॉइन्स दिए दो कॉइन्स का सोल्व कर देंगे। पहले 3 का देख लेते हैं फिर एक बार। तीन कॉइन्स है, एटलीस्ट वन टेल, यहाँ भी टेल है, यहाँ भी टेल है, यहाँ भी टेल है, इन सब में टेल है। जो आंसर हो जाएगा 7/8। और 2 कॉइन्स से पूछता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, एटलीस्ट वन टेल, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, केवल यहाँ नहीं है। आंसर कितना हो गया 3/4। 4 इसलिए यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन 4 है, और यहाँ पे 8 इसलिए कि मैक्सिमम कंडीशन 8 है। आंसर 3/4, आंसर इज ए इज करेक्ट। आंसर 3/8, 3/4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपका 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करने पर एट लीस्ट 2 हेड आए। एट लीस्ट 2 हेड मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, कम से कम 2 हेड आए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। बार बार नहीं बताता हूँ, पीछे दिखा देता हूँ आपको। एटलीस्ट 2 हेड है, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, 2 से कम नहीं। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, ओनली वी हैव 4 कंडीशन आउट ऑफ 8। आंसर इज 1/2।
1/2। आप कहें तो मैं भी दूंगा आप दोबारा, या फिर पीछे से आप देख सकते हैं, एक बार वीडियो को हल्का से पॉज करके बैक करके देख लो। मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था, प्रोबेबिलिटी को ना परसेंटेज भी बोलते हैं। मतलब कंफ्यूज हो गए थे, मुझे बताया कुछ स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज कैसे बोलेंगे। तो मैंने बताया था, मैंने बोला था कि अब 2 स्टूडेंट्स हैं, हम 2 फ्रेंड हैं और दोनों रेस में भाग रहे हैं और 2 ही भाग रहे हैं, तो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। 1/2 मतलब 1/2 मतलब 1/2 मतलब आधा चांस है नहीं जीतने का। आधा चांस मतलब 50%। सचिन और मनोज 2 स्टूडेंट्स रेस में भाग रहे हैं, 2 फ्रेंड भाग रहे हैं। सचिन की जीतने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50%। 1/2। ये क्वेश्चन सिंपल ऐसे आ सकता है, अगर मैं इसको हटा के या परसेंटेज लिख दूं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, ऐसा सीखे 3 सीखे पे, तो आंसर क्या होगा? अब 1/2 बनाएंगे, अब 1/2 को जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 50%। कैसे सोल्व करेंगे 1/2 को परसेंटेज में? 1/2 मल्टीप्लाई, किसी भी इक्वेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतना तो क्लियर है। नहीं क्लियर है तो मेरी परसेंटेज वाली वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 50%। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में ही आएगा। ये क्वेश्चन आपके परसेंटेज वाले चैप्टर में भी आ सकता है। क्लियर? ऐसे हो सकता है कि 2 फ्रेंड है, मेरे पास एक बॉक्स में 100 पेन है, तो बताइए एक फ्रेंड को कितने पेन मिलेंगे? तो आप बोलते हैं 50 पेन मिलेंगे। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कोई भी हो, कौन सा क्लियर होना चाहिए? तो देखेंगे आप घूम फिर तो क्वेश्चन वही आया 1/2 का। क्लियर है? देखिए जस्ट को एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको परसेंटेज का ही देखते रहते हैं। देखिए एक कॉइन टॉस 2 टाइम्स, एक कॉइन्स को 2 बार उछाला गया है। अब बता चुका हूं, एक कॉइन्स को 2 बार उछाला जाए, 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए, टॉस किया जाए, बात एक ही होती है। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है? एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आए। 2 छाले हैं, ये 4 कंडीशंस होंगी आपके पास। ज्यादा से ज्यादा 1 हेड और कम से कम कितने भी, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड और कम से कम कितने भी। इसको ये लेते हैं फिर हम एच लेंगे, एच को नहीं लेंगे। क्यों? वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो सकते हैं। तो कंडीशन कितनी आ गई हमारी? 3/4 और आंसर दिया है पॉइंट में, आंसर दिया है पॉइंट में। डाइस वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, जो आंसर ये आता है ये परसेंटेज होता है। इससे पहले क्वेश्चन में बताया था परसेंटेज होता है, और कोई भी आंसर 100% नहीं होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्योंकि संभावना ही नहीं है। फिर वो तो 100% हो ही गया। संभावना क्या होती है? मेरे जीतने की संभावना, तो मेरे हारने की संभावना भी है। अगर मैंने
मेरे जीतने की संभावना कब हो सकती है? जब मैं अकेला भाग रहा हूं। तो फिर संभावना क्या है? तो मैं जीतूंगा, राइट। इसलिए ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आंसर आ गया 75%। अब इसको 75% बोलूं या फिर ये बोलूं? 75% बोलूं या फिर ये बोलूं, बात एक ही होती है। अब क्यों होती है? 3/4 को जरा सोल्व करके देखो। मैं पहले पॉइंट लगाऊंगा, फिर इसके आगे 0 लगाऊंगा। कितना हो गया? 30। हो गया। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, फिर 0 लग जाएगी 20, 7 4 5 जा 20। जी सिंपल और सोल्व करना चाहते हो तो आपने छोटी क्लास में सीखा होगा डिवाइड का फार्मूला। पॉइंट लगा 0 लगाई, 7 लगाया, 28 2, फिर आपने 0 लगा दी और आंसर आ गया 0.75। जैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके जो आंसर आ रहा है उसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास 3 तरीके हैं, 1 2 और 3। जो आपको आता हो उसको यूज करें, नहीं आता हो तो तीनों समझ लें। सबसे सिंपल ये होता है, पर ये जब पता चलेगा आपको जब आपकी प्रैक्टिस में होगा। तो आंसर इसका आ जाएगा 0.75। 0.75 देख लीजिए आराम से। डन। नेक्स्ट पे चले। एक टॉस को 3 बार उछाला गया और इन इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या? पहली है गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। आप लोग सोल्व करेंगे। गेटिंग एट लीस्ट, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। 3 क्वेश्चंस हैं, आप सोल्व करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सोल्व ना करूं, आप भी सोल्व करके मुझे इसका आंसर बता दें। 3 टॉइस हैं, मैं बना देता हूं आपके लिए, हेल्प के लिए। आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूं मैं सिर्फ ये। थोड़ा बताते रहिए। एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2 से कम नहीं हो सकते। तो 1 2 3 4 ही आंसर आया। 4/8 मैं देता हूं 4/8 1/2। पहले का आंसर आ गया आपका 1/2। सेकंड देखिए, ओनली 2 हेड, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। चल कीजिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ना 2 से ज्यादा
ना 2 से कम। एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी। कोई और कंडीशन है ऐसी जिनमें 2 हेड आ रहे हो? नहीं। आंसर आ गया 3 अपॉन नंबर ऑफ मैक्सिमम कंडीशंस 8। 2 का आंसर आ गया हमारा 3/8। अब कह रहा है वो एट मोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 1 हेड, और कम से कम कितने भी, कम से कम कितने भी, अधिक से अधिक 1। यानी कि मैं ये भी ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं। कम से कम तो बोल ही नहीं ना कितने, ये नहीं ले सकता। तो 3 का आंसर कितना आ गया? 4/8 इक्वल टू 1/2। 1/2। देख लीजिए आराम से, कुछ डाउट हो बताना। मुझे लगता नहीं डाउट आनी चाहिए अब आपको। सेम ही कंडीशंस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आप लोगों को लगेगा कि और भी चाहिए, और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में और भी वीडियो हम लोग लेकर आ जाएंगे। एक क्वेश्चंस घर के लिए नोट कर लीजिए। 3 कॉइन्स हैं, टॉस किए गए, प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशन 1, जब 2 हेड आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आते हैं, एटलीस्ट 1 हेड 1 टेल आता है, कोई भी टेल नहीं होता है, कोई भी टेल नहीं होता है, कोई भी टेल नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं मैं इनका आंसर लिख देता हूं क्या आगे, ताकि आपको सॉल्व करते समय कंफर्म हो जाए कि आपका आंसर सही है गलत है। मैं अगर मैं आंसर दे दूंगा फिर तो अगर आप सॉल्व कैसे कर पाओगे, फिर तो मेरे आंसर को कॉपी कर दोगे। डन, इसका आंसर नहीं देते हैं। एक दिन के बाद मैं ये आंसर आपके इसी लिंक में डाल दूंगा, ताकि आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स। ये कौन से कार्ड्स हैं? ये आपके प्लेइंग कार्ड्स हैं। प्लेइंग का मतलब आपके ताश के पत्ते। आपको पता है ताश के पत्ते कितने होते हैं, कितने तरीके के होते हैं? फेस वैल्यू कार्ड, नंबर कार्ड, ये सब क्या होता है? डन, हम आज पहले कार्ड को देख लेते हैं एक बार कि कार्ड कौन से होते हैं और कितने तरीके से होते हैं। तो आप देखेंगे एक ताश के डिब्बी में, एक बॉक्स ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। 52 कार्ड जो होते हैं वो 2 कलर के होते हैं, रेड एंड ब्लैक। इट्स मीन्स 26 कार्ड होते हैं रेड, 26 कार्ड होते हैं ब्लैक। और इनमें भी रेड में फिर 2 तरीके कार्ड होते हैं, हार्ट, डायमंड। सेम है इधर ब्लैक के 2 कार्ड्स होते हैं, क्लब, स्पीड। आपको ना ये जो डायग्राम्स हैं
हार्ड के, डायमंड्स के, ये आपकी जरूरत नहीं कि एग्जाम्स में आपके ये कलर नहीं आते, यहाँ तक आते हैं। हार्ड कौन सा है, कितने हैं, डायमंड कितने हैं, कलर कितने हैं, स्पीड कितने हैं, ये आपको इसलिए दिखा दिए। जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और ताश की गड्डी खोल लेने के बाद तो आप एक बार देख लेना कितने तरह के ताश होते हैं, कितने तरह के कार्ड्स होते हैं, तो आपको ये सब पता चल जाएगा ये होता क्या। इसलिए मैंने दे दिया है, दे रेड है। राइट, इसको डिफाइन, हार्ट क्या होता है, डायमंड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, स्पीड क्या होता है, सब मैंने लिख दिया। इस वाले पेज के स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कौन से कार्ड को क्या बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, एक ताश की गड्डी में 2 कलर के कार्ड होते हैं और हर कलर का 2-2 तरह कार्ड होते हैं, यानी कि एक कार्ड में टोटल 4 तरह के कार्ड होते हैं। राइट, और एक तरह के कार्ड टोटल होते हैं 13 कार्ड। कैसे कैसे होते हैं? 4 लेटर कार्ड, 9 नंबर कार्ड। कुछ स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर 1 2 10 कार्ड होते हैं तो नंबर हो गए 10, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, नंबर कार्ड होते हैं आपके 2 to 9, 2 to 10, 2 to 10, इसलिए होता है टोटल नंबर ऑफ 9। जो एक होता है वो नंबर नहीं होता है, वो ए लिखा होता है इस पे, उसे बोलते हैं एस कार्ड। बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, एस कार्ड को ही फेस काउंट में कर लेते हैं, फेस कार्ड। इसलिए हम लेटर कार्ड तो 4 होते हैं लेकिन फेस कार्ड 3 होते हैं, जे क्यू के, वो आपके फेस कार्ड होते हैं। ए एज आपका ना ही फेस कार्ड होता है ना ही आपका नंबर कार्ड होता है, ये हमेशा अलग काउंट होता है। क्लियर? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक ताश के पूरी गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं। एक तरह के कार्ड 30 नंबर्स के होते हैं, जिसमें 9 नंबर कार्ड होते हैं, 4 लेटर कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं और एक एस कार्ड होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आप, तो क्वेश्चन को गलत करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यहाँ तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, नहीं यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हो आपका यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ ए पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ए क्या है। ए आपका एस कार्ड डिफरेंट है, फेस कार्ड डिफरेंट है, नंबर कार्ड डिफरेंट है। राइट, अगर मैं ताश गड्डी अगर रखी है तो उसे चेक कर लेंगे। भाई प्लीज़ खरीद कर मत ले आना, मैं नहीं चाहता कि आपके मम्मी पापा मुझे ब्लेम करें कि बाबू ताश खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं खरीदना है, और ताश नहीं खरीदना है तो देखेंगे कैसे। मैं आपको इसके बारे में फिगर दिखाता हूँ। ताश ऑलमोस्ट इस टाइप से आपके होते हैं। 4 तरह बताए थे मैंने आपको, हार्ड, डायमंड, स्पीड, क्यूब, फेस कार्ड, जे क्यू के, नंबर कार्ड 2 to 10, एस कार्ड ए, टोटल कलर ऑफ कार्ड 2, रेड एंड ब्लैक, टोटल टाइप्स ऑफ कार्ड 4। इस वाली फिगर को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको अलग से ताश की गड्डी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देख लीजिए इसको आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं और किस टाइप से ये सॉल्व किया जाता है, देखते हैं पहले क्वेश्चन।
पूछा गया है ताश की एक गड्डी में से रैंडमली एक कार निकाला गया। कार के एक बॉक्स में से रैंडमली एक कार निकाला गया। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है कि वो कार एक एस कार होगा, यानी कि जिसके ऊपर ए लिखा होगा? क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार एस कार होगा? तो आंसर देखेंगे इसका आप। टोटल कार कितने होते हैं इसके? टोटल 4 कार होते हैं। 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स 52। वेरी गुड, आंसर आ गया 1/13। 1/13। फार्मूले आपको ऐसे मोस्टली याद हो गए होंगे, आपने डाइस कर लिया है, कॉइन कर लिया है, तो मैंने इसलिए हर क्वेश्चन को अलग अलग ना देखें, एक साथ मर्ज कर दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम बच जाए। अब पूछा जाता है एक कार के बॉक्स से एक कार रैंडमली निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार आपका किंग होगा? वो कार आपका किंग होगा। तो किंग कितने होते हैं आपके कार्ड में? 1 2 3 4। 1 2 3 4, टोटल 4 किंग होते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड आपका किंग होगा? सेम आंसर, किंग 4 है। मैक्सिमम कार्ड आपका 52 है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह कार्ड नंबर कार्ड होगा? वह कार्ड एक नंबर कार्ड होगा। नंबर कार्ड मतलब ये वाले कार्ड। कितने नंबर कार्ड होते हैं? एक तरह के 9, टोटल आपके पास 4 तरह के होते हैं, तो 9 इंटू 4 36। क्या चांस है, क्या संभावना है जब कार्ड निकालेंगे हम, वो कार्ड एक नंबर कार्ड होगा? तो नंबर कार्ड टोटल 36 होते हैं और मैक्सिमम कार्ड कंडीशन कितनी है आपके पास? 52। कंफ्यूजन हो तो दोबारा देख लीजिए। टोटल कार्ड आपके पास होते हैं 52, नंबर कार्ड होते हैं आपके पास 9। तो इसको सोल्व करेंगे, नंबर कार्ड कितने हैं आपके पास? 36 और टोटल कार्ड आपके पास 52। जब सोल्व करेंगे इसको आप, तो आंसर आ जाएगा आपका 9/13। 9/13। आप सोचेंगे मैंने ये क्या किया है? मैथमेटिक्स में एक लाइन में कभी 2 इक्वल नहीं आते, इसलिए मैंने ये किया है। कंफ्यूजन होता ना, ये छोड़ देना भी आप, आपका एग्जाम से कोई रोल भी नहीं है, इसका लिखना तो है नहीं, आपको वहाँ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है वह कार एक फेस कार होगा? फेस कार कितने होते हैं? एक में 3, टोटल 4, टोटल कार हो गए आपके 12। देख लेंगे फेस कार कितने हैं? 3 6 9 12। 4 टाइप के हैं, 3 है, टोटल हो गए आपके 12। तो क्या संभावना है वह कार फेस कार होगा? तो 12/52। तो सोल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा आपका 3/13। 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/13।
यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े। क्या संभावना है वह कार्ड स्पीड कार्ड होगा? स्पीड कार्ड कौन सा होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हुकुम। इसको क्या बोलते हैं? चिड़ी। इसको क्या बोलते हैं? ईंट। इसको क्या बोलते हैं? पान। और दिल में बोलने लगना इसको, किसका दिल है ये, राइट? तो क्या चांस है, क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह कार्ड आपका हुक्म का होगा? हुक्म के कितने कार्ड होते हैं टोटल? हर तरह के 13 कार्ड होते हैं। तो मैक्सिमम कंडीशन कितनी है आपके पास निकालने की? 13। और नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं आपके पास? 52। तो सोल्व करेंगे आंसर कितना आएगा? 1/4। 1/4। इतना क्लियर है? इसको देखिए, हल्का सा चेंज है, बस बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। सारे कार्ड, सारी कंडीशन सब कुछ सेम है। पूछा गया है रेड कार्ड कितने होंगे। एक कार्ड निकाला गया रैंडमली, तो क्या प्रायिकता है कि वह कार्ड रेड कलर का होगा? एक ताश के में रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं? सोचिए थोड़ा सा। एक तरह के कार्ड होते हैं 13। रेड कार्ड दो तरह के होते हैं। एक तरह के कार्ड होते हैं 13, रेड कार्ड दो तरह के होते हैं। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड 26। कैसे? देखिए जरा एक बार। एक कंडीशन ये रेड कार्ड होने की, और एक कंडीशन आपके पास ये है। लेकिन 13 कार्ड आपके पास हार्ट के हैं और 13 कार्ड आपके पास डायमंड के हैं। तो टोटल कार्ड कितने रेड कलर के? 26। सेम हियर आपके पास ब्लैक कलर के भी टोटल 26 कार्ड ही होते हैं। इस वाली मैं पहली वीडियो में भी ये बात हमारे आपको बता चुका हूँ। कार्ड आपके पास रेड कलर के 26, ब्लैक कलर के भी 26। टोटल आपके पास रेड कलर के 26 कार्ड हैं। मैक्सिमम कार्ड कितने हो सकते हैं? 52। आंसर आ जाएगा इसका 1/2। आंसर आ गया आपका 1/2। देखिए कुछ डाउट है? क्लियर है? आगे बढ़े। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हल्का सेट हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन को सोल्व करें, नई प्रॉब्लम देखें किस टाइप की प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के बेस पे हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व करा दिया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम लोग इंडिविजुअल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, राइट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए आराम से। एक कार्ड 52 प्लेइंग कार्ड रैंडम। एक कार्ड की बॉक्स को हम लोग फेंटते हैं और एक कार्ड को रैंडमली निकालते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज फेस कार्ड इन रेड कलर। क्या संभावना है जो कार्ड हम लोग निकालेंगे वह कार्ड फेस कार्ड होना चाहिए रेड कलर का। तो रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? एक तरह के 3 कार्ड होते हैं, जे क्यू के। तो 3 तरह के एक तरह हो गए और 3 तरह के एक हो गए, टोटल हो गए 6। यानी रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे हमारे पास? 6। यहां को डाउट नहीं। अपोन में 52 आगे आंसर सोल्व कर दीजिए। 3/20
6. आंसर इज ए। आंसर इज ए।